नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर राहुल कुमार राजवंशी आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा वायुमंडल और इस कुछ टर्म्स के बारे में आज जानेंगे और आज हम मेनली क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे आज। कल मैंने आपको सारे ग्रह के बारे में बताया था और सौरमंडल के बारे में आपको मैं बताया था, उससे क्वेश्चन कराए थे। तो आप जो अगली वीडियो थी मेरी फर्स्ट पार्ट था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं आप। और भी बहुत सारी वीडियो राजस्थान जी के से रिलेटेड और जनरल साइंस से मैंने सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया है, प्लीज़ जाके देख लीजिए और आपको वहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं ये आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और आज हम चलते हैं वायुमंडल की तरफ। देखिए वायुमंडल क्या होता है कि वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं, पहले तो ये बताइए। ऊपरी परत का जब अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं एरोलॉजी। क्या बोला जाता है? एरोलॉजी। और निचली परत के अध्ययन को कहा जाता है मेट्रोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एरोलॉजी। ठीक है, एरोलॉजी मतलब हवा वाली जो परत होती है। ठीक है, और मेट्रोलॉजी मतलब जो निचली परत होती है, निचली परत होती है उसको क्या कहा जाता है? देखिए आप देख लीजिए फ्रेंड्स इस तरह से। ठीक है, ये आपकी निचली परत और ये आपकी ऊपरी परत। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है? ये वायुमंडल है फ्रेंड्स। ठीक है, तो भाई इसकी ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? आपको एरोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और इस वाली परत को क्या कहा जाता है? आपको मेट्रोलॉजी कहा जाता है। देखो वायुमंडल 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 10,000 किलोमीटर तक। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ से देख सकते हैं 10,000 किलोमीटर तक वायुमंडल फैला हुआ है। ठीक है, तो जो वायुमंडल का फैलाव है वो कितना है? 10,000 किलोमीटर तक। वायुमंडल में मुख्य रूप से क्या है? 78% यानी 78% नाइट्रोजन है और 20.9% ऑक्सीजन है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो फ्रेंड्स 0.03%। ठीक है, आर्गन की बात करें 0.9% पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारे कंटेंट इसमें मिलते हैं। ठीक है, अब मैं आगे बात करूं फ्रेंड्स, तो देखिए आप इसको बस सुनते रहिए, सुनते भी आपको समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। वायुमंडल को तापमान और अन्य घटकों के हिसाब से 5 परतों में बांटा गया है। देखिए वायुमंडल को तापमान और अन्य घटकों के हिसाब से कितने परतों में बांटा गया है? इसकी 5 लेयर है। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स कि एक वायुमंडल की कितनी लेयर होती है? 5 लेयर। ठीक है, पहली है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल और बहिर्न मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल। तो ये सारी की सारी क्या है? एक लेयर की तरह काम करती है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको पता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल, इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे हम, तो थोड़ा आप वेट कीजिए। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है, इसके बारे में जाने कि गैस देखो नाइट्रोजन, CO2, ऑक्सीजन, जल वाष्प, CH4, मीथेन। देखिए वायुमंडल के चारों ओर अपना एक मोटा घेरा बना लेते हैं। ये जो गैसें हैं, जो वायुमंडलीय गैसें हैं फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से चारों तरफ क्या बना लेती है? घेरा बना लेती हैं, एक सर्कल बना लेती है फ्रेंड्स, बना लेती हैं और सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं जाने देती। अब जब देखिए यहाँ मान लो सूर्य है, ठीक है, जब इन्होंने घेरा बना लिया तो सूर्य का प्रकाश इनसे बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, और पृथ्वी पर तापमान बढ़ता रहता है और पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी का तापमान क्या रहता है? बढ़ता रहता है। पृथ्वी का तापमान जैसे ही बढ़ता है, इस तापमान का इन गैसों के द्वारा बढ़ना ही क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। तो इसको और इसी तरफ से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अर्थ है आपका, ये देखिए, और ये क्या है? एटमोस्फेयर है आपका। ठीक है, तो यहाँ एक क्या गैसों ने क्या बना लिया है? एक आवरण बना लिया है। तो यहाँ पर ये जो सूर्य की किरण आ रही है फ्रेंड्स, देखिए सूर्य की किरण जो आ रही है ये क्या है? अंदर पृथ्वी के अंदर नहीं जा पा रही है। तो पृथ्वी का टेम्परेचर क्या हो जाए? बढ़ता जा रहा है कि पृथ्वी का टेम्परेचर क्या है? बढ़ता जा रहा है। और जिन गैसों के द्वारा जो आवरण बनाया गया है फ्रेंड्स, ठीक है, मैं अलग इनका यूज करता हूँ। जो गैसों का ये जो इफेक्ट प्रभाव ये बनाया गया है आवरण, इन गैसों के आवरण को ही जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, इस तापमान जब बढ़ता है गैसों के प्रभाव से, उसी को क्या बोलते हैं अपन? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये गैसें हैं, देखिए CO2, NH4, CH4 और N2O। ठीक है, ठीक है, इस तरह से ये गैसें क्या करती हैं कि गैसें क्या करती हैं? आवरण बना लेती हैं और आवरण बना लेते ही ये क्या करती हैं? पृथ्वी तक जो सूर्य की किरण है, सूर्य का जो प्रकाश है वो नहीं जाने देती हैं। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। आगे मैं बात करूँ आगे, तो देखिए देखो जो वायुमंडल की जो लेयर है, ठीक है, वायुमंडल,
देखो ये जो बिल्कुल लेयर से बिल्कुल बाहर की बात करें तो वही कहलाता है वायुमंडल आपका, ठीक है। ठीक है, अब ये सूर्य है। अब देखिए कैसे कैसे काम करता है। देखिए अब यहाँ से चलते हैं, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है फ्रेंड्स। क्या है, अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी के जैसे ही ऊपर जाते हैं कितनी, लगभग 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर तो पृथ्वी का जो बीच का जो दूरी है वो क्या है, एक क्षोभ मंडल की दूरी बनाती है। क्या बनाता है, एक पूरा क्या है, ये क्षोभ मंडल है। कौन सा है, क्षोभ मंडल। वायुमंडलीय घटनाएं सबसे ज़्यादा इस मंडल में होती हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव भी इसी मंडल में होता है। तो याद रखेंगे कि क्षोभ मंडल में क्या होता है, सबसे ज़्यादा तो वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, ठीक है। ठीक है, आंधियों का, तूफान का आना, वायुमंडलीय बरसात का आना, चक्रवात जो भी है, ठीक है फ्रेंड। और जितनी भी घटनाएं, ठीक है, ये और जितने भी ग्रीन हाउस इफेक्ट है का प्रभाव भी कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में। अब जैसे ही हम फ्रेंड्स क्षोभ मंडल से ऊपर जाने की कोशिश करें तो देखिए ये क्या होगा, क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल जैसे हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, देखिए इससे करीब हम पृथ्वी से चले करीब 50 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आता है आपका समताप मंडल। अब देखिए समताप यानी समताप का मतलब था समान ताप, जहाँ तापमान क्या हो, समान हो, और मौसमी घटनाएं, जो मौसम की घटनाएं वो बिल्कुल ना हो, ठीक है। मौसम की घटनाएं बिल्कुल ना हो, वो क्या कहलाता है, आपका समताप मंडल कहलाता है। देखिए ये जो लेयर जा रही है, अब सुनिए, ये समताप मंडल में एक क्या होती है, ओजोन लेयर होती है। जो ये लेयर देख रहे हैं आप ये समताप मंडल हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। और जो ये लेयर देख रहे हैं आप, ये वाली लेयर, ये क्या होती है, ओजोन लेयर होती है। सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आएंगी वो ये ओजोन लेयर क्या कर देगी, रोक लेगी। आपको जैसे पता है कि ओजोन लेयर पर क्या हो सकता है, होल हो चुका है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, जैसे ही जो पराबैंगनी किरणें आ रही हैं तो उनको पास होने दे रहा है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, इससे जो पृथ्वी पर क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। आगे हम जैसे और दूरी पे आगे बात करें, जैसे यहाँ से चले फिर यहाँ 50 किलोमीटर, और जैसे और दूरी पे जाएँ तो देखिए फ्रेंड, देखिए यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो दूरी 80 किलोमीटर की, तो ये कहलाता है आपका मध्य मंडल, ठीक है। मध्य मंडल में ये आपकी मध्य मंडल हो गया आपका, कहाँ से, देखिए ओजोन लेयर से लेकर, यानी जो समताप मंडल है, और वहाँ से क्या है, ये देखिए ये आपका कौन सा गया, मध्य मंडल। ये मध्य मंडल है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर और आगे बात करें तो 80 से 600 किलोमीटर, 640 किलोमीटर हम जाएँ पृथ्वी से, ठीक है, तो कौन सा मंडल कहलाता है, वो आयन मंडल। यहीं पे देखिए जो जितने भी सारे उपग्रह हैं, ठीक है, जो छोड़े जाते हैं, रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, ठीक है, जितने भी उपग्रह छोड़े जाते हैं वो कहाँ पे, इसी मंडल में छोड़े जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 80 से 640 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा। और इस जो, हाँ एक और मैं बात बताना आपको भूल गया, देखिए जो ओजोन लेयर है, ओजोन जो मंडल है, उसको जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नुकसान पहुँच रहा है। किससे नुकसान पहुँच रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ठीक है। तभी वहाँ पे क्या है, रेडिएशन बढ़ रहा है, और रेडिएशन बढ़ने के कारण क्या है, वहाँ पे एक होल बढ़ गया है, ठीक है। तो ये 5 लेयर को मुझे आपको समझाना था, ठीक है। मेनली आज जो हमारा सेशन है वो क्वेश्चन के ऊपर था। देखिए आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला जो एसएससी में, यूपीएससी में, बीपीएससी में, ठीक है, आरआरबी में आए हुए क्वेश्चन है वो देखो। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन 78%, ठीक है। हम बात कर रहे थे नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूँ, देखिए ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑक्सीजन, ऑर्गन का, ये सारी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं, लेकिन इनकी मात्रा इस सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है, इसमें नाइट्रोजन की है, ठीक है। देखिए आपको मैंने ऊपर बता चुका हूँ। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है, देखो आपको पता है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन नहीं है, क्लोरीन नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए क्या है, प्रभावशाली है, ठीक है, यानी उत्तरदायी है, ठीक है। तो ये गैसें, ये क्वेश्चन आपके 2008 में बीपीएससी में पूछा जा चुका है और भी एग्जाम में आया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूँ तो फ्रेंड देखिए, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जैसे देखो आपको पता है, आपका पृथ्वी पर तापमान जैसे बढ़ेगा, मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है फ्रेंड्स, कि जैसे ही तापमान बढ़ता है, ठीक है, उन गैसें क्या करती है कि आवरण बना लेती है, और वो आवरण क्या है, जो सूर्य का प्रकाश है वो नहीं आ पाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर किसके, जो उस प्रभाव को टेम्परेचर बढ़ने को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव उसको कहा जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें, देखो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में और आरआरबी एएसएम में, ठीक है। आगे हम बात करें तो क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म परत है, क्यों। देखिए क्षोभ मंडल का होता है गर्म परत है क्योंकि ये क्या है, ये पृथ्वी के निकट से गर्म हो जाती है। अब देखो क्षोभ मंडल क्या है, आपका सबसे कम दूरी पर है पृथ्वी से, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था, देखो ये क्षोभ मंडल है।
18 किलोमीटर दूरी पर है फ्रेंड्स, केवल कितना, केवल 18 किलोमीटर दूरी पर है। तो पृथ्वी, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है सीधा, ठीक है, पृथ्वी पर पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश के कारण और पृथ्वी की गर्मी के कारण वो क्या होता है, क्षोभमंडल सबसे गर्म हो जाता है, ठीक है, उसके परत क्या होती है, सबसे गर्म हो जाती है। एनडीए में पूछा गया था 2004 में। तो ये पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती है, तो पृथ्वी के पृष्ठ के निकट है, इसलिए क्या होता है, गर्म हो जाती है, सबसे गर्म यही है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम बात करें, देखिए अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन तरफ मैं बढ़ता हूँ। तो देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सारे क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ जो आपको पुराने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चाहे वो यूपीएससी हो सकता है, ठीक है, सिविल सर्विसेज में सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो मैं आगे बात करूँ तो देखिए वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस पल के कारण होता है। दैनिक मौसम परिवर्तन मैंने बताया आपको कि समताप मंडल में तो समान ताप रहता है, तो वहाँ पर होता ही नहीं है। मध्य मंडल में कुछ होता नहीं है। आयन मंडल में आपको बताया कि कोई भी मौसम परिवर्तन नहीं होता। लेकिन क्षोभ मंडल जो 18 किलोमीटर दूर है केवल, यहाँ पे क्या होता है, मौसम और जो मौसमी घटनाएं वो बहुत जल्दी परिवर्तित होती हैं। जैसे अचानक बरसात का आना, अचानक तूफान का आना, तो ये सारी क्या है, मौसमी घटनाएं, ठीक है। और मौसम का परिवर्तन होना भी क्या है, ये केवल क्षोभ मंडल पर डिपेंड करता है, ठीक है फ्रेंड्स। बादल का गरजना वायुमंडल की किस पल पर होता है। देखो आपको मैंने बताया कि वायुमंडल, आपको बताया कि आपको पता है कि फ्रेंड्स कि सबसे ज़्यादा जो वायुमंडलीय प्रक्रिया होती है, जो मौसमी प्रक्रिया होती है, वो कहाँ पे होती है, क्षोभ मंडल पे। तो आपको पता है कि बरसात भी क्या है, एक मौसमी घटना है, ठीक है, मौसम की घटना है, मौसम परिवर्तन की घटना है। तो जब मौसम परिवर्तन होगा, कहाँ पे, क्षोभ मंडल में होगा। तो जो बरसात होगा और यह बादल गरजना, ठीक है, आपको पता है बादल गरजना भी एक बरसात की आने की संभावना है। तो ये क्या होगा, क्षोभ मंडल में ही होगा। कहाँ पे होगा, क्षोभ मंडल में ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो ये क्वेश्चन आपको दैनिक जीवन से भी जोड़ता है कि हवाई जहाज प्राय उड़ते हैं किस मंडल में उड़ते हैं। तो जहाँ देखिए क्षोभ मंडल में तो उड़ नहीं सकते, आपको पता है क्यों, रीजन क्या हो सकता है। और आयन मंडल, मध्य मंडल की बात करें तो ज़्यादा ऊंचा, मतलब इसमें भी नहीं उड़ते, ठीक है। क्षोभ मंडल की बात करें तो यहाँ पे मौसमी घटनाएं ज़्यादा होती हैं, मौसम में परिवर्तन बहुत जल्दी आता है। तो ये हवाई जहाज के लिए या जहाज के लिए बहुत क्या होता है, खतरनाक हो सकता है, ठीक है। लेकिन समताप मंडल में क्या होता है, समान ताप रहता है, मौसमी घटना बिल्कुल होती नहीं है, ठीक है, बिल्कुल क्या है, नहीं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या है, यहाँ इस मंडल में एरोप्लेन का उड़ाना, ठीक है, हवाई जहाज का उड़ना क्या है, ठीक रहता है। ये आपका RRTC 2003 में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए रेलवे NTPC ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आगे हम बात करें पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण की परत कौन सी है। तो आपको पता है वायुमंडल, मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि वायुमंडल जो है वो सबसे दूर की परत है, ठीक है, 640 से भी ऊपर, किलोमीटर से भी ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स, सबसे ऊपरी परत यही है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम बात करें तो देखो ये काफ़ी बार पूछता है, तो क्या SSC 2013 में, RRB ग्रुप डी 2003 में। आगे मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो वायुमंडल सबसे अधिक ओजोन कहाँ पे केंद्रित है। ओजोन कहाँ पे केंद्रित है, आपको समताप मंडल में केंद्रित है। कहाँ पे, समताप मंडल में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। संवहन मंडल को, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, संवहन, ठीक है। एक ऐसा मंडल जहाँ पे मौसमी घटना सबसे अधिक होती है, ठीक है, वायुमंडल ये परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाता है। SSC 2009, BPSC 2004 में भी पूछा जा चुका है। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। देखो किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है, देखो कौन सी ऋतु है, वो ग्रीष्म ऋतु में। गर्मियाँ जब पड़ती है ना, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है फ्रेंड, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन की और भी बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया मैं। तो अगला क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन, संचार उपग्रह किस वायु, देखो आपकी मैंने आपको बताया उसमें फिगर के अनुसार बताया था आपको मैंने कि संचार उपग्रह किस वायुमंडल में परत में। तो ये बात है आयन मंडल में। आयन मंडल जितने भी ग्रह आपके द्वारा छोड़े जाते हैं, हमारे द्वारा छोड़े जाते हैं फ्रेंड्स, कि वो किसके द्वारा छोड़े जाते हैं, वो इसी परत में छोड़े जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से कोई ग्रह या उपग्रह, ठीक है, ग्रह नहीं उपग्रह, सॉरी मैं ग्रह भूल गया। तो ये क्या है, उपग्रह, जितने भी उपग्रह हमारी संचार व्यवस्था के लिए या अपनी टेक्नोलॉजी को या नेटवर्किंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इंटरनेट का, रेडियो का। तो ये सारे सिग्नल के लिए हमें उपग्रह बहुत भेजने पड़ते हैं। तो ये सारे तरह काम भेजे जाते हैं आयन मंडल में। तो क्षोभ मंडल में तापमान, देखो अब क्षोभ मंडल में तापमान का क्या मतलब है कि तापमान घटता है बढ़ता है। देखो ऊंचाई के साथ, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो क्षोभ मंडल का तापमान बढ़ जाएगा। तो आप याद, हाँ सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, जैसे जैसे क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ेगी तो इसका रिवर्स हो जाएगा, ये तापमान क्या उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा,
तापमान जैसे बढ़ेगा तो क्या होगा, ऊंचाई नीचे होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये क्या एक दूसरे के रिवर्स रहते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी तापमान घटा। ठीक है, ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती है तापमान घटता है। आगे हम क्वेश्चन की बात करें तो ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है, समताप मंडल में। मुख्य रूप से देखें तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं कि वातावरण में कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देती है। रेडियो तरंगों को कौन सी परत परावर्तित करती है, वो है आपका आयन मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, आयन मंडल ही है जो आपको रेडियो तरंगों को क्या कर देता है, प्रवाहित करता है या परावर्तित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा जा चुका है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आज मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए वायुमंडल से रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत अच्छी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, एसएससी लगा लो, यूपीएससी लगा लो, ठीक है, बैंक, आईबीपीएस, रेलवे, सारे क्वेश्चन है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। ठीक है, और इस टॉपिक से बाहर, इन क्वेश्चन से बाहर तो कुछ जाने वाला है नहीं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, ठीक है, एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार मैं आपसे, और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, और इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप जब भी देखते हैं फ्रेंड्स, एक बटन दबाने में आपको कुछ नहीं जाता। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। ठीक है, थैंक यू।